YouTube के ऊपर जब भी कोई शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो को अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई देती है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 3 ट्रिक्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप लोग एक HD क्वालिटी के अंदर YouTube के ऊपर वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑन कर देना है। तो सबसे पहले आपने अपने YouTube की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर आपको आपके चैनल का लोगो मिलता है। आपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है तो आपने सेटिंग पे टाइप करना है। यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा तो आपको एक और सेटिंग मिलती है वीडियो क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको 2 सेटिंग्स देखने को मिलती है। एक सेटिंग मिलती है वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क और दूसरी सेटिंग मिलती है वीडियो क्वालिटी वाईफाई। तो आपने जो सबसे पहली सेटिंग मिलती है वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, तो इसके नीचे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है ऑटो का, और दूसरा ऑप्शन है हाई पिक्चर क्वालिटी का, और तीसरा ऑप्शन है डाटा सेवर का। आपके पास डाटा सेवर यहाँ पे सिलेक्ट होगा। आपने हाई पिक्चर क्वालिटी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप जब भी अपने मोबाइल नेटवर्क से कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे HD क्वालिटी दिखाई देगी। और अगर आप वाईफाई यूज करते हैं तो नीचे आपको जो दूसरी सेटिंग मिलती है वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई, तो इसके नीचे भी आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। जो तीसरा ऑप्शन है ये आपके पास सिलेक्ट होगा, लेकिन आपने हाई पिक्चर क्वालिटी की जो सेटिंग है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे वाईफाई से अगर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी, बल्कि एक HD क्वालिटी के अंदर आपकी वीडियो अपलोड होगी। आप लोग जब भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियो को एडिट करते हैं, एडिट करने के बाद आप लोग डायरेक्ट वीडियो को सेव कर लेते हैं, लेकिन आपने वीडियो को सेव नहीं करना, बल्कि वीडियो को सेव करने से पहले कुछ सेटिंग्स को करना है। उसके बाद आपने वीडियो को सेव करना है और आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आप अगर काइनमास्टर का यूज़ करके वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप जब भी वीडियो को एडिट करने के बाद सेव करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है रेशो का। आपने यहाँ पे जो भी आपको रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, जैसा कि यहाँ पे 1080 का यहाँ पे मुझे मिल रहा है तो 1080 को सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे जो भी आपको फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा हो तो आपने उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे आपको लो और हाई का ऑप्शन मिलता है, तो आपने यहाँ पे फुल हाई के ऊपर इस लाइन को ले आना है। और उसके बाद आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग करने के बाद आपने वीडियो एक्सपोर्ट पे टैप करना है और यहाँ पे आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह से अपनी वीडियो को एडिट करने के बाद जो इसकी क्वालिटी है उसको यहाँ पे फुल इंक्रीज कर सकते हैं। आप लोग YouTube के ऊपर जब भी कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो आप एक गलत तरीके से अपनी वीडियो को पोस्ट करते हैं, जिससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने YouTube की एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है तो आपको नीचे प्लस का ऑप्शन मिलता है। आपने प्लस पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट शॉर्ट का। आप लोग क्रिएट शॉर्ट का यूज़ करके अपनी वीडियो को पोस्ट करते हैं, जिससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन मिलता है अपलोड वीडियो का, आपने इस ऑप्शन का यूज़ करके अपनी वीडियो को पोस्ट करना है। और जब भी आप वीडियो को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के बाद आपने सबसे पहले अनलिस्टेड को सिलेक्ट करना है। जब आप वीडियो को पोस्ट करते हैं तो आपने अनलिस्टेड रख के यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करना है। तो आपने चंद घंटों के बाद वीडियो को पब्लिक करना है। आपने डायरेक्ट वीडियो को पब्लिक नहीं पोस्ट करना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वीडियो को पोस्ट करते हैं पब्लिक तो आपकी वीडियो की क्वालिटी भी इंक्रीज नहीं होती और आपकी जो वीडियो है वो वायरल भी नहीं होती। तो आपने डायरेक्ट पब्लिक अपलोड नहीं करना, आपने अनलिस्टेड पे वीडियो को अपलोड करना है और चंद घंटों के बाद आपने वीडियो को पब्लिक कर लेना है।